जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपकी फिर से अपनी यूट्यूब चैनल कुमार राइस के सर में। SSGD 2025 के जो भी मेडिकल के पॉइंट है उस पॉइंटों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ये पॉइंट आपके SSGD के लिए नहीं, आपके जो भी CAPF की भर्तियां होती है या फिर आपके यूपी पुलिस के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी ये पॉइंट्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि आपका मेडिकल गाइडलाइन है वो सेम रहता है, कुछ पॉइंटों के अंतर है जो पुलिस के अंदर है वो आपको कुछ पॉइंटों में रिलीफ देखने को मिल जाता है, परंतु आपके जो CAPF की जो भर्तियां होती है उसमें आपके छोटे छोटे पॉइंटों में है वो बाहर हो जाते हैं कैंडिडेट। तो अगर इस प्रकार के पॉइंट अगर आपके बने हुए हैं तो इस पॉइंटों का आपको सॉल्यूशन लेकर जाना है, और पूरी तरीके से अगर आपने ये सॉल्यूशन लेकर नहीं गए तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। अभी आपका SSGD 2025 का ऑलमोस्ट एग्जाम है कंप्लीट हो चुका है, और आपका फिजिकल के बाद में आपका होने वाला है मेडिकल। फिजिकल और मेडिकल है दोनों साथ भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपके डाउट है कैंडिडेट्स के कि क्या सर ये पॉइंट मेडिकली फिट हो सकता है। ये आपका केलॉइड बना हुआ है। केलॉइड अगर बॉडी पार्ट पर अगर आपका हाफ इंची से ज्यादा बड़ा है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। ये आपका देख सकते हो केलॉइड है, ये केलॉइड में आप बाहर हो सकते हो, तो इसका ट्रीटमेंट ले लेना। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका आप सर्जरी भी ले सकते हो। सर्जरी में एक आपको एक परेशानी होती है कि वापस केलॉइड बनने का आपका संभावना ज्यादा रहता है, इसलिए इसका लेजर ट्रीटमेंट ले सकते हो। और दूसरा है कि आप इंजेक्शन इंजेक्शन अगर आप 1 से 2 बार ले लेते हो तो ये आपका सुखाव का इंजेक्शन लगता है। वो क्या है कि ये अंदर ही अंदर आपका पूरी तरीके से जो ये बंक बना हुआ है वो आपका स्किन के बराबर हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। कि अगर इस प्रकार का केलॉइड बना हुआ है तो आपको ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। और अब बात कर लेते हैं विटिलिगो। विटिलिगो को लेकर काफी बच्चे को मैसेज आ रहा है कि सर विटिलिगो क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, विटिलिगो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका आपके अगर पॉइंट बन गया है तो इसका ट्रीटमेंट है वो लंबा चलेगा। ट्रीटमेंट लंबा चलेगा, और अगर इस प्रकार का विटिलिगो बना हुआ है और आप मेडिकल में जाते हो तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसका ट्रीटमेंट है वो आपको जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करते हुए अपना ट्रीटमेंट वो चालू कर देना है, और आप इसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। हिडन किस प्रकार से कर सकते हो कि जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो क्या है कि आपका स्किन से मिलता जुलता इस पर पेंट कर दिया जाता है और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। हिडन वाला अगर आपके बॉडी पार्ट पर किसी प्रकार का विटिलिगो बना हुआ है तो आपको ट्रेनिंग के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। काफी बच्चों का ये भी मैसेज आता है कि सर क्या विटिलिगो हिडन करके ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होगा, तो आपको इस प्रकार से ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अब बात कर लेते हैं आपके कि हेलोक्स वल्गस। हेलोक्स वल्गस क्या होता है कि अगर आपके दोनों पैरों को मिलाने पर अगर दोनों थंब के बीच में इस प्रकार से वी गेप बन रहा है तो ये आपका हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बन जाता है। हेलोक्स वल्गस के पॉइंट बनने पर अगर आपको आउट कर दिया गया है या फिर आपका हेलोक्स वल्गस पॉइंट बन रहा है तो इसका सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। उस एक्सरसाइज को अगर आप 10 दिन भी कर लोगे, ईमानदारी से 10 दिन भी कर लोगे, तो आपका हेलोक्स वल्गस का पॉइंट है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार का हेलोक्स वल्गस पॉइंट बना हुआ है तो इसका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज आप इसको ठीक कर सकते हो। प्लस चाहे स्प्लिंट भी आप इसमें यूज कर सकते हो। स्प्लिंट कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप ले सकते हो। किस प्रकार का स्प्लिंट आता है वो वीडियो के अंदर बताया हुआ है, एक्सरसाइज का वीडियो आप देख लेना। और अब बात कर लेते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या होता है कि आपका जो फिजिकल के अंदर बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि रोड रनिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। रोड रनिंग पर अगर आप जो अपने फिजिकल की रनिंग की तैयारी करोगे तो उसमें आपका इस प्रकार की वेरिकोज वेन बनने की काफी संभावना रहती है। वेरिकोज वेन है वो ज्यादातर आपके नी के पीछे की साइड में इस प्रकार का नसों का गुच्छा बन जाता है। अगर इस प्रकार का नसों का गुच्छा बन गया है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। एक और बात बताऊं दोस्तों, वेरिकोज वेन का किसी प्रकार का मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट अमान्य है। अगर आपने ट्रीटमेंट ले लिया है वेरिकोज वेन का और मेडिकल में एक्सेप्ट कर लिया या फिर पकड़ में आ गया तो आप बाहर कर दिए जाओगे। तो इसका सबसे जो हिडन तरीका है और सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो है इसका स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी क्या होता है कि इसमें आपका इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिसकी आपका जो वेन्स बना हुआ है आपका वेरिकोज वेन है वो उत्तक में बदल दिया जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। तो वेरिकोज वेन का पॉइंट बना हुआ है तो आपको पहले ट्रीटमेंट ले लेना है। ट्रीटमेंट है वो स्पेशल डॉक्टर द्वारा लेना है। अगर आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो ये मेरे ऊपर दिए गए नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपके आसपास है डॉक्टर है वो सजेस्ट कर दिया जाएगा जो बेस्ट ट्रीटमेंट करता है।
और अब बात कर लेते हैं जो आपके कैरी एंगल को लेकर। कैरी एंगल में काफी बच्चे परेशान हो रखे हैं, काफी बच्चों का मैसेज भी आ रहा है कि सर कैरी एंगल कितनी डिग्री तक फिट कर दिया जाता है। अगर नॉर्मली किस प्रकार से चेक कर सकते हो अपना कैरी एंगल घर बैठे भी, अगर आप इस प्रकार से दोनों हाथों के मध्य कोनियों के मध्य अगर आपका 3 फिंगर का गैप बन रहा है तो वो आपका लगभग है 12.5 से 13 डिग्री तक आपका एंगल बना रहा है, वो आपका मेडिकली फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। परंतु अगर आपका इस प्रकार से दोनों कोनिया है वो आपस में टच हो रहा है तो ये आपका लगभग है 23 से 24 डिग्री तक आपका एंगल बना रहा है। तो इस प्रकार से अगर आपका कैरी एंगल बना हुआ है तो इसका एक्सरसाइज कर लेना है। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज आप इसको काबू में ला सकते हो। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका, और किसी प्रकार से ये ऑपरेशन वगैरह में चक्कर में नहीं पड़ना। काफी बच्चों का मैसेज भी आता है कि सर मैं ऑपरेशन करा लूं, ऑपरेशन से ये ठीक नहीं हो पाएगा। केवल और केवल फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज 15 से 20 दिन अगर आप कर लोगे, गारंटी के साथ है आप अपना जो कैरी एंगल है वो ठीक कर पाओगे। और अब बात कर लेते हैं, ये फिंगर है जो कैंडिडेट ऐसे जीडी के कैंडिडेट है, इस प्रकार का अगर फिंगर आपके भी बना हुआ है तो ज्यादातर केसेज में ये अनफिट कर दिया जाता है। मेडिकल में आपका इसका एक्सरे लिया जाएगा। एक्सरे के अंदर अगर आपका बोन में किसी प्रकार का डिफॉर्मिटी पाया गया है वो तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। ज्यादातर केसेज में इस प्रकार ऐसे जीडी में अनफिट कर दिया जाता है। यूपी पुलिस की बात करें तो इसमें यूपी पुलिस में या फिर आपकी दिल्ली पुलिस में है, काफी बच्चों को पहले फिट किया गया था इसके अंदर। परंतु आपके जो सीएपीएफ की जो आपकी भर्ती होती है एसएसजीडी के अंदर, उसमें इसमें आपको पॉइंट बन सकता है। अब बात कर लेते हैं केलोइड। केलोइड की सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स का सवाल है वो है आपका कंधे पर। अगर कंधे पर अगर आपका छोटे से छोटा केलोइड भी बना हुआ है तो भी आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। अभी आपका ऐसे जीडी 2024 का मेडिकल हुआ था जिसमें छोटे छोटे पॉइंटों में बच्चों को आउट किया गया था। कंधे पर अगर बहुत ही छोटा केलोइड बना हुआ है तो भी आपको आउट कर सकते हैं। तो इस केलोइड अगर कंधे पर बना हुआ है तो जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट ले लेना है। और अब बात कर लेते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके हेमेटो बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी फिंगर है वो यहाँ पर मुड़ा हुआ है, हथौड़े की तरह इस प्रकार के फिंगर बन जाता है तो ये आपका हेमेटो का पॉइंट बन जाता है। हेमेटो की बात करें तो स्प्लिंट सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट है, स्प्लिंट यूज करना है, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। केवल और केवल हेमेटो की वजह से भी आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। और अब बात कर लेते हैं हाइपोस्पेडियस। हाइपोस्पेडियस क्या होता है कि आपका जो मेल कैंडिडेट्स में ये पॉइंट होता है, मेल कैंडिडेट्स में जो पेनिस का ओपनिंग है वो आपका सेंटर में ना होकर पेनिस के किसी और भाग पर ये ओपनिंग रहता है। तो इस प्रकार का हाइपोस्पेडियस का पॉइंट बनाकर भी आपको मेडिकल से बाहर कर सकते हैं। हाइपोस्पेडियस इसका एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जरी, और इसका किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं है, ये बाय बर्थ होता है आपका। और इसका सर्जरी एकमात्र ट्रीटमेंट है। सर्जरी की बात करें तो ये अगर आपका सर्जरी का जो घाव है पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है तो आप मेडिकली फिट हो जाते हो। इसका किसी प्रकार का ड्यूरेशन नहीं है और नॉर्मली आपका 6 मंथ पुराना आपका सर्जरी होना चाहिए। अगर आपके ताजा सर्जरी हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाना है, और अगर आपको सर्जरी काफी दिन हो चुके हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देना है। तो इस प्रकार के आपका हाइपोस्पेडियस का पॉइंट बना हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। और अब बात कर लेते हैं आपके मेटल स्टेनोसिस। मेटल स्टेनोसिस ये भी आपका मेल कैंडिडेट्स के अंदर ये आपका पॉइंट होता है। मेटल स्टेनोसिस में क्या होता है कि इस प्रकार का आपका पेनिस का ओपनिंग है वो हो रहता है। पेनिस का ओपनिंग का जो छिद्र है वो अगर संकीर्ण है यानी कि कम है तो भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। और अगर आपका इस प्रकार से स्किन आपस में जुड़ा हुआ है तो भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो अगर मेटल स्टेनोसिस का पॉइंट बना हुआ है तो इसका भी एकमात्र ट्रीटमेंट है वो है छोटा सा सर्जरी। सर्जरी के अंदर आपका जो स्किन आपस में जुड़ा हुआ है उसको रिमूव कर दिया जाता है। बहुत ही नॉर्मल सा सर्जरी है, 5 से 7 दिन के अंदर आपका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट लेकर मेडिकल में जाना है अगर आप एसएससीजीडी की तैयारी कर रहे हो। और यूपी पुलिस की बात करें तो कुछ स्थिति में आपके इस प्रकार के पॉइंटों में है वो राह देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादातर केसेज में पुलिस के अंदर है वो इस प्रकार के पॉइंट है वो चेक नहीं करते हैं। और अगर आप एसएससीजीडी की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रकार के पॉइंटों में आपको आउट होना पड़ सकता है मेरे दोस्त। तो इस प्रकार के पॉइंटों में अगर आपको ट्रीटमेंट लेकर जाते हो तो आप मेडिकली फिट हो जाते हो, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल के संबंधित अगर कोई डाउट है तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर दिए गए नंबर है, इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और अगर आप भी अपना कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हो, हमारे सेंटर पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है, जिसके अंदर आपका जनरल फिजिशियन, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अगर आपके कोई पॉइंट बन गया है जो एक्सरसाइज से ठीक होने वाला है तो उसका आपको एक्सरसाइज भी बताया जाता है।
उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इस प्रकार के वीडियो को अपने ऐप ग्रुप में जरूर शेयर करना है, ताकि बच्चों को सही सटीक जानकारी मिल सके और जानकारी के अभाव में है वो मेडिकल से बाहर ना हो पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।